उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए 4 सूत्री मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अहिंसात्मक रूप से अपनी मांग रखने वाले सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 4 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल महोदय के नाम जिला अधिकारी महोदय हापुड़ के माध्यम से प्रेषित किया। उसी समय तहसील चौपला हापुड़ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से हुआ आमना सामना। तेजपाल प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है, सरकार महामारी नियंत्रण में विफल हो गई है तथा छात्रों के साथ साथ उनके परिवार की जान जोखिम में डालकर जी व नेट की परीक्षा कराने की तैयारी देश में कर रही है, जबकि सरकार का हर वायदा विफल हो गया है। ऐसे में परीक्षा कराना महामारी को खुली दावत देकर जान जोखिम में डालना है। इसी मांग को रखते हुए सफाइयों द्वारा लाठीचार्ज का विरोध किया गया तथा सम्मिलित पुलिस कर्मियों को सरकार बर्खास्त करे तथा परिस्थितियों के सामान्य स्थिति होने तक परीक्षा स्थगित की जाए तथा नैतिकता के आधार पर सरकार से त्यागपत्र दे। इस मौके पर भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी हुई। कल दिनांक 27/8/2020 को समाजवादी पार्टी के हमारे नेता जो लखनऊ में JEE और NEET की परीक्षा को रुकवाने के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है तो उससे और छात्रों को दिक्कत ना हो, कोरोना बढ़े ना, उसको रुकवाने के लिए तब तक ये स्थिति सामान्य ना हो, जो कि बीजेपी उन परीक्षाओं को करवाना चाह रही है जो कि बिल्कुल गलत हैं, उनको रुकवाने के लिए हमारे नेता लखनऊ में कल राजभवन में ज्ञापन देने जा रहे थे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष युवक जनसभा के श्री अरविंद गिरी जी, युवा वाहिनी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी, अनीश राजा जी यूथ ब्रिगेड जी के और तमाम बड़े नेता, जिन पर पुलिस ने बहुत बेरहमी से इस तरह पिटाई करी है, लोकतंत्र का बिल्कुल मजाक उड़ा रखा है भाजपा ने। इस गुंडों को छूट दे रखी है और जो एक छात्रों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को विपक्ष उठा रहे हैं, जो नेता उठा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी उठा रही है, उनको ज़बरदस्ती दबाने का काम ये बीजेपी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जो बिल्कुल पूरी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। इस बीजेपी पार्टी की घोर निंदा करती है कि इस तरह के जो काम हैं ये लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है। इसकी संविधान बिल्कुल स्वीकृति नहीं देता। बीजेपी के लोग ये संविधान मानते नहीं हैं, लेकिन ये तमाम देश संविधान को मानकर चलता है और संविधान ये कहता है कि सभी को अपनी बात उठाने का अधिकार है और जनहित की जितनी भी बातें वो समाजवादी पार्टी पहले से उठाती रही है और उठाती रहेगी। इसी नेताओं की जो पिटाई करी है पुलिस ने और बेरहमी से करी है, जिन्होंने तमाम बहुत सारी चोटें आई हैं, आपने देखी भी होंगी वीडियो पर, उसके जो भी वहाँ अधिकारी पुलिस वाले, उनके खिलाफ FIR हो, नौकरी से बर्खास्त हो, ये हमारी मांग है। और योगी सरकार अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। छात्रों के जो ये JEE और NET की जो चुनाव है, इनको जब तक कोविड-19 की स्थिति सामान्य ना हो तब तक स्थगित किया जाना चाहिए। और सरकार में जो ये पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उन पर रोक लगे। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, कहीं भी कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं, केवल जो कोई जनहित की बात उठाता है उसको दबाना उनका काम है। तो इन सब पर रोक लगे और योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे, क्योंकि उसको प्रदेश नहीं संभलना। दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। अभी देखा होगा बलिया में रतन सिंह जो पत्रकार है उसकी हत्या, यहाँ तमाम ऐसी हत्या हुई है। आसपास आप देख ही रहे हैं, मीडिया वाले भी जो सुरक्षित नहीं हैं और छात्र सुरक्षित नहीं है, जो इस देश का भविष्य है, तो इस प्रदेश और देश में क्या सुरक्षित है। इस मोदी सरकार को भी मैं तो कहूँगा, पूरे प्रदेश में जो हालात हैं
इनके कंट्रोल से बाहर है। इन्हें इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए। नहीं जो आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता इनकी ऐसी धूल उड़ाएगी कि कभी जीवन में मुंह दिखाने का नहीं लगेगा।